आत्मवंदन। आज के ध्यान सत्र के लिए सबसे पहले हम पितामह पत्री जी को नमन करते हुए, डॉक्टर जी के को नमन करते हुए ध्यान में जाएंगे। तो सबसे पहले 3 लोक लगा लें, आंखें बंद कर लें, हाथों को क्रॉस कर लें और पैरों को भी क्रॉस करके एक आरामदायक स्थिति में बैठ जाएं और अपने सांसों की तरफ ध्यान दें। आनापानसति ध्यान, जिसमें कि हम पूरा ध्यान अपनी सांसों की तरफ लेके जाएंगे।
अपने आसपास के वातावरण को महसूस करें। हाथों पैरों की उंगलियों को हिलाएं। हाथों को अपनी आंखों पे रखें। 5, 4, 3, 2, 1, 0। अब कोमलता से आंखों को खोलते हुए एक प्यारी सी स्माइल के साथ ध्यान से बाहर आ जाएं। आज के ध्यान के सत्र के बाद अब चलते हैं ज्ञान के सत्र की ओर। और आज हमारे साथ हैं सुप्रिया अरोड़ा मैम, जो कि दिल्ली से हैं और स्पिरिचुअल टैबलेट मास्टर हैं। मैम फोर एग्रीमेंट जो बुक है उसी को आगे कंटिन्यू करेंगी। सो ओवर टू यू मैम। थैंक यू मैम। फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू वेलकम जीके सर। जीके सर हमारे बीच आ चुके हैं हम सबके बीच। और ये बहुत आनंद की बात है कि जीके सर हमारे बीच हैं। सर ने मौन रखा हुआ है, तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप कोई भी निजी प्रश्न ना लें और सर की हम बात जो सर मैसेज देना चाहते हैं वो लेंगे। आई वेलकम यू सर। थैंक यू। या अगर किसी का कोई डाउट है अब तक तो सर चाह रहे हैं कि आप हैंड रेस कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। आई थिंक नो हैंड रेस सर। सर मैसेज के द्वारा बात कर रहे हैं। सर बता रहे हैं कि सर को बहुत खुशी है कि हम सब 40 दिन के इस सत्र में जुड़ रहे हैं। और सर पूछना चाह रहे हैं कि कोई अपना अब तक का जर्नी अगर शेयर करना चाहता है तो सर चाहते हैं कि आप अपनी जर्नी शेयर करें और सर सुनना चाहते हैं। सो एनीवन कैन रेज देयर हैंड जो अब तक की अपनी 40 दिनों का ये जो सत्र रहा है उसकी जर्नी अगर कोई शेयर करना चाहता है। मास्टर्स बहुत वंडरफुल मौका है, आप अपना हाथ हैंड रेस कर सकते हैं। यस अलका जी, प्लीज आप अपनी अनम्यूट करिए अपने आप को। आत्मवंदन सर। 40 डेज का ये जो वर्कशॉप हो रहा है तो इसमें हम लोग को काफी कुछ सीखने को मिल रहा है एज ए काउंसलर, कि हम लोग कैसे मेडिटेशन कराएं, कैसे मतलब इस प्लेटफॉर्म पे मतलब खुद के आत्मविश्वास को जगाना। मतलब अंदर तो ऐसे धक धक ही रहती है कि जब हम लोग मेडिटेशन कराते हैं या कुछ बोलते हैं तो वो जब धीरे धीरे करा रहे हैं तो थोड़ा कॉन्फिडेंस आ रहा है और हम लोग उसमें धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। और सभी मेंटर्स बहुत हेल्प करते हैं हम लोग को उसमें सीखने में। मतलब हमारा हाथ पकड़ पकड़ के हमको आगे ले जा रहे हैं।
तो काफी कुछ सीखने मिला है। और ऐसे लगता है हाँ हम भी मतलब इस प्लेटफॉर्म पे धीरे धीरे जो आपके क्लासेस हम लोग ने किए हैं उसको वापस पढ़ के जितना हो सके उसको लोगों को बांट सके। थैंक यू सर। थैंक यू सो मच अलका मैम। यस मनीषा जी, आप अनम्यूट करें अपने आप को। सभी को ढेर सारा आज का आत्मवंदन और प्यार। मेरा जो सबसे बड़ा मेरे में चेंज आया कंफर्ट जोन से बाहर निकलने का, क्योंकि मैं 9 o'clock के बाद कुछ भी नहीं करना चाहती थी कि मुझे मॉर्निंग में 3:30 आई हैव टू गेट अप, तो नहीं, मैं नहीं करना चाहती। आई डोंट वांट टू अटेंड एनी सेशन और इवन शेयर और एनी कंडक्शन, बट Sunita ma'am and as they gave me a chance for performing my duties, as well as they gave me some responsibilities. So I realized that this is the opportunity for me to release my comfort zone. So thank you so much. Now I take this session daily, or I attend a session. Thank you so much, sir. Thank you. थैंक यू मनीषा जी। डॉक्टर लिंगेश्वरी जो है, आपका कोई क्वेश्चन है सो आप पूछ सकते हैं, आप अनम्यूट करके। Sairam sir, Sairam, nice to see you again. And it's a great journey with the Antardashan, the meditation, and the bee meditation. They're all helping me, and I'm not aware of the spiritual tablets, the details of it. I know it is there, and you prepared all that. I would like to know more about it whenever you can do that. But thank you so much, and I respect your silence. And um, it's just that I find it very difficult, like maybe many to do meditation when so much is going on around us. That is a constant disturbance. Yes. मैम सर इज आस्किंग, आपने डॉक्टर लगाया है आपके नाम के आगे, किस चीज के डॉक्टर हैं आप? Pediatrician and acute medicine. I'm a hospital doctor, and I was always in acute medicine and acute elderly medicine, a qualified pediatrician. एंड आप कहाँ से हैं, कौन से स्टेट से, कहाँ से हैं आप मैम? I'm in London now, but I studied and worked in Chennai and with the government Alright. hospitals and EV headquarters hospitals and so on. So very wide work. राइट, सो हाउ डू यू कम टू नो अबाउट स्पिरिचुअल टैबलेट्स? इस प्लेटफॉर्म के बारे में कैसे पता And चला मैम on आपको? on the Beam meditation tablet, Beam meditation platform, I attend regularly on Beam meditation, and that's how I got introduced to Sir and his spiritual tablets. Yes. All right. Sir is asking, actually, he wants to meet you in person, right? On Zoom, one to one. Yeah. So, Okay. Thank you. right. Yes. So, he's saying about some Miss Sindhu. You can contact her and arrange the appointment with Sir. Oh, kindly give me the contact. And also, I'm trying to help an elderly person that I know, the patient, and he's suffering with terminal cancer of the prostate. And if anything in spiritual tablets can help him, I would be very grateful, because I'm trying to help Ma'am, you him can get do out one of. thing. Just give us your contact number. आप chat box में अपना contact number दे दीजिए. Team will contact you and we'll connect you to GK Sir then. Okay, thank you so much. Welcome. ईशा मैम, आप इन मैम का नंबर नोट कर लीजिएगा प्लीज एक बार. थैंक यू मैम. Yes, ma'am. Thank you. सो फ्रेंड्स, एनीवन एल्स, कोई अपनी जर्नी, अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता है अब तक क्या? आप सर के साथ शेयर कर सकते हैं. इतने दिनों से आप जुड़ रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, करवा रहे हैं.
सर हैप्पी रेड फुल मून विश कर रहे हैं सबको। आत्मवंदन सर, नमस्ते। मैं दुबई पहुंच गई हूँ एंड हैप्पी होली। आज का फुल मून के लिए बहुत बहुत आप मौन रहे हैं, उनका पावर हमें भी दीजिएगा। अच्छा, एक चीज बोलना था सर कि हम लोग ने 1 मार्च से मंडला मेडिटेशन स्टार्ट किया है 11 दिन का, और उसके बाद स्पिरिचुअल टैबलेट गुजराती का सेकंड बैच स्टार्ट हो जाएगा। तो आप हमें आफ्टर एंट्रेंस एग्जाम नया नाम बताएं कि हम कौन सा नाम रखें। लास्ट टाइम हमने गांधी ग्रुप रखा था, इस समय आप बताइएगा। थैंक यू सर, थैंक यू। बाकी तो बहुत अच्छी चल रही है जर्नी। आज ही गुरपिंदर मैम के पंजाबी ग्रुप में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर किया मैंने अपना फर्स्ट टाइम। थैंक यू सर, थैंक यू। थैंक यू सो मच मैम। सर सबको फुल मून विश कर रहे हैं और बोल रहे हैं कि आप अपना मेडिटेशन जारी रख सकते हैं आज की रात बीच बीच में, जैसे जब जिसके लिए कंफर्टेबल हो। और सर कह रहे हैं कि GCML आ रहा है दिल्ली में 3rd to 5th अप्रैल, उसके ग्रैंड सक्सेस के लिए आप ध्यान जारी रख सकते हैं उस विश के साथ। थैंक यू मैम। Sandhya ma'am, sir has already given you the name for next batch. Sir, Sunita ma'am said we have already organized 24 hours meditation abhi till morning, tomorrow morning 6 a.m. It's already going. श्योर सर, आपके साथ भी लिंक शेयर कर देते हैं। सुनीता मैम, एक बार आप यहाँ पोस्ट कर सकते हैं। ओके, सेम लिंक। ओके So this is the link that you have joined. अभी 1 hour we will have the session, then the again meditation will start. Continue हो रहा है सर सुबह से ही हमें, यही सेम ही लिंक है सर, ये बंद नहीं होगा, बस सेशन बीच में हो रहा है। ईशा मैम, डॉक्टर लिंगेश्वरी जी हैं, उन्होंने आपको कांटेक्ट सेंड कर दिया, उनका मैसेज है। शी चेक कर लीजिए, आपको किया है, सर को डायरेक्टली किया है। मेरे को नहीं आया मैम, इट्स ओके, लास्ट में पूछ लूंगी। पहले सर को कंप्लीट करके सेशन स्टार्ट करते हैं। और किसी का भी कोई क्वेश्चन है तो वी आर रनिंग 9:30 होने वाला है एंड विल स्टार्ट विद द सेशन। तो कोई भी और है तो सर 2 मिनट और प्रश्न का उत्तर देंगे, फिर वी स्टार्ट विद द सेशन। सर मैं जरूर, ओके, गीता जी वेलकम। गीता जी इज ज्वाइनिंग अस रेगुलरली on this platform from day one, so she wants to speak something. Atmavandhan, can you hear me, please? Yes Yes, ma'am, ma'am, you are audible. Yes, ma'am, please continue. मैं सर से जानना चाहती थी कि जैसे मेरे लेफ्ट लोब थायराइड ग्लैंड में नोड्यूल्स हैं, पैपिलरी कैंसर कार्सिनोमा, क्या वो भी ध्यान से ट्रीट हो सकता है? You're saying 200% हो सकता है। थैंक यू सो मच। आंसर ने आप सजेस्ट किया है कि विशुद्धा चक्र से लेके आप बुक्स पढ़िए ओके, थैंक यू। एंड स्टार्ट लर्निंग म्यूजिक ऑल्सो। ओके, थैंक यू। बुक है, पथरी सर का बुक है ना मैम, वाक क्षेत्र, वो पढ़ने के लिए सर आपको बोल रहे हैं, और थायराइड बुक बोल रहे हैं, और म्यूजिक लर्न करने के लिए बोल रहे हैं। थैंक यू। थैंक यू मैम।
Thank you, sir. Sir, I will look into it. She is my patient code, so I will keep in touch. Pastor from South is not joining here, sir. This is only North India. Thank you, sir. Thank you. Thank you, sir. लंगेश्वरी मैम, आपका नंबर नहीं मिला है। आप अभी सेशन चलेगा तो आप बता दीजिएगा, चैट पे लिख दीजिए, मैं कॉपी कर लूंगी। एंड सुप्रिया मैम, प्लीज कैरी ऑन विद द सेशन, लेट द सेशन स्टार्ट। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू। यस, थैंक यू ईशा मैम। जी रितु जी, आप कुछ कहना चाहते हो? हाँ, सर से पूछना चाह रही थी कुछ। हाँ जी। सर, मुझे जीबी स्टोन है तो लाइक उसके बारे में पूछना चाह रही थी मैं। मैम आप ना अपना मैसेज ईशा मैम को पहुंचा देना। आई थिंक सर हैज लेफ्ट द मीटिंग, है ना? इट्स ओके। सर हैज लेफ्ट द मीटिंग। आप सेशन कंटिन्यू करिए मैम। श्योर। 9:30 सो हो चुका है। फ्रेंड्स, यस, सो विल कंटिन्यू द सेशन। जैसे कि आपको पता है कि हम बुक रीडिंग कर रहे हैं एंड हम अभी कर रहे हैं 4 एग्रीमेंट्स। 2 एग्रीमेंट्स के बारे में हमने कल जाना था, ठीक है? बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स, अपने शब्दों के साथ निष्पाप रहें। और दूसरा हमने किया था डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, यानी कुछ भी आपको पर्सनली नहीं लेना है। कोई अगर आपको कुछ कहता है तो आप किसी की भी बात अपने दिल पे ना लें। आज जो तीसरा समझौता हम करने जा रहे हैं वो हम करने जा रहे हैं पहले से कोई धारणाएं नहीं बनाएं, डोंट मेक एनी अजम्पशंस, है ना? कि पहले से कुछ भी आप अपनी अजम्पशंस ना बना ले किसी व्यक्ति के प्रति, किसी परिस्थिति के प्रति, या फिर कोई भी चैलेंज हो, सिचुएशन हो, किसी के लिए भी आपको धारणा पहले से नहीं बनानी है, ठीक है? और हमारा जो फर्स्ट और सेकंड एग्रीमेंट है वो थर्ड से भी रिलेट करता है और फोर्थ से भी, है ना? ये जो तीसरा समझौता है ये आपको पहले से कोई धारणा या मान्यता नहीं बनानी चाहिए, या ही ना ही कोई अनुमान लगा लेना चाहिए, ये हमें सिखाता है। कई बार ऐसा होता है हम किसी व्यक्ति के लिए पहले से ही कुछ सोच लेते हैं, कहीं जाने से पहले पहले से ही कोई धारणा बना लेते हैं, किसी से कोई बात करने से पहले पहले से ही कुछ सोच लेते हैं, और फिर वही होता है कि जो हम सोचते हैं वही फिर मैनिफेस्ट होता है और वैसी ही परिस्थिति हमारे सामने आती है, है ना? वो बताते हैं यहाँ पर हमको जो लेखक है कि हमारे जितने भी बिलीफ हैं जरूरी नहीं कि वो सच हो। जो हमने सोचा, जो हमने मान्यता बनाई, जो हमने अज्यूम किया, वो कहते हैं जरूरी नहीं है कि वो सच ही हो जो आपने देखा है या जो आप सोच रहे हैं। कभी कभी परिस्थिति उसके वे बियॉन्ड हो सकती है। आपने सुना है ना, कभी कभार आंखों देखा और कानों सुना भी गलत हो सकता है। इसलिए कभी भी किसी के लिए अजम्पशंस नहीं बनाना चाहिए, है ना? और यही होता है कि अगर आप ऐसा करते हैं फिर आप गॉसिपिंग करते हैं, एग्रीमेंट 2, फिर आप अपनी ग्रासिंग करते हैं, फिर आप अपनी वर्ड्स का जो एक गॉसिप का पॉइजन है वो दूसरों तक पहुंचाते हैं और वो सारी तरफ फैल जाता है ना? और ये वाला जो हमारा एग्रीमेंट है कि डोंट मेक एनी अजम्पशंस, इसके अंदर ना हम हमारा जो टैबलेट था ऑप्टिमल डाइट उसको भी इंक्लूड कर सकते हैं कि क्या देखना है, क्या सुनना है, कितना बोलना है, वो सब कुछ हम इसके साथ इंक्लूड कर सकते हैं, है ना? वो बताते हैं कि जब हम बहुत सारे अजम्पशंस बना लेते हैं तो उसका एंड रिजल्ट पता है क्या निकलता है? हम गॉसिप करते ही हैं, क्योंकि भर जाता है ना अंदर सब कुछ। अब हमें चाहिए कि हमारे अंदर इतना सब कुछ हमने इम्बाइब कर लिया है, पूरा केओस मचा लिया, अब कहीं तो उसको प्यूक आउट करना है, कहीं तो निकालना है। तो जब हमें कोई रास्ता नहीं समझ आता, कभी कभी हम चाहते हैं कि, या हमको पता है कि हमें नहीं करना है गॉसिप, स्टिल वी डू। हम उसके अंदर घुस जाते हैं क्योंकि हमने अजम्पशंस बनाई होती हैं। और जब हमको उसको किसी को बताना होता है, या हो सकता है आपको अपनी अजम्पशंस को क्लियर करना हो, तो आप किसी को पकड़ते हैं और पूरा वो गॉसिप में बदल जाता है ना? और यहाँ पर हमको लेखक बता रहे हैं कि इंसान की ना अपनी भी काल्पनिक दुनिया चलती है। हम अपना ही एक इमेजिनरी वर्ल्ड बना के चलते हैं, अपना ही कुछ चलते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको बताया जाए कि
यहाँ से कोई बहुत दूर एक ऐसा सेंटर है जहाँ पे कोई रिट्रीट होता है, और उस रिट्रीट के अंदर जो है बहुत सारी अलग अलग स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस कराई जाती हैं। वहां पर ये होता है, वैसा होता है, लेकिन वो लोग ना बहुत पैसा चार्ज करते हैं, बहुत ज्यादा उसको फोर्स करते हैं, पैसा 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 करते रहते हैं। लेकिन आपने उस रिट्रीट के बारे में बहुत सुना, आपने लोगों के रिव्यूज देखे, आपने लोगों के अंदर ट्रांसफॉर्मेशन देखा। लेकिन अगर कहीं से आपको पता चल गया कि अरे वो तो बहुत पैसा चार्ज करते हैं, इतना इतना लेते हैं, पता नहीं क्या ही करते होंगे पैसों का, आपने भी एक अजम्पशन बनाया, एक धारणा बनाई, और जो शायद आप उस रिट्रीट में जाके अपनी लाइफ ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, कुछ नया स्पिरिचुअल सीख सकते थे, अच्छा जिसे कहते हैं ना सज्जन सांगत्य कर सकते थे, अच्छे संघ के साथ बैठ सकते थे, एक उस अजम्पशन के पीछे शायद आप नहीं जाओगे और 10 लोगों को भी बताओगे कि मत जाना, क्योंकि मैंने ऐसा सुना है। सो हम ना अपने ही इमेजिनरी वर्ल्ड में जीते हैं, हम कभी भी एक्सप्लोर या एक्सपेरिमेंट नहीं करते कि जो हमें कहा गया है वो वाकई में सत्य है। मैं जाके देखती हूँ, या मैं जाके देखता हूँ, या मैं देखती हूँ कि इसके अंदर ऐसा क्या है, मुझे क्या समझ में आ सकता है ना। और जब हम असम्पशंस बना लेते हैं, तो लेखक कहते हैं कि होता क्या है, इट लीड्स टू लॉट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग। और ये जो मिसअंडरस्टैंडिंग है ना, ये हमारे रिलेशनशिप्स में भी आ जाती है। क्यों रिश्ते टूट रहे हैं? लेखक ने यहाँ पे रिलेशनशिप्स के बारे में बहुत गहराई से बात करी है, आप जरूर जरूर ये किताब पढ़िएगा। वो बताते हैं कि जो जो रिलेशनशिप्स हैं वो भी हमारे बहुत ज्यादा खराब हो जाते हैं जब हम मन ही मन धारणाएं, अजम्पशंस बना लेते हैं। और वो बहुत छोटी छोटी होती हैं, हमारे ही घरों से शुरू होती हैं, बहुत छोटी छोटी सी, जिन्हें हम देखें, जिन्हें हम एक्चुअल में अपनी विजडम आई से देखें, जो आपने डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैबलेट भी पढ़ी होगी इसमें, डायरेक्ट एविडेंस, यानी जिसे हम खुली आंखों से देखें और समझें, तो उस अजम्पशंस की धारणा को हम तोड़ के रियलिटी, सत्य, ट्रुथ को देख सकते हैं। यहाँ पर हमको डॉक्टर जो हमारे लेखक हैं मिगेल जी, वो ये बताते हैं कि कितने लोग अपने रिश्तों को इसलिए खत्म कर लेते हैं। जब बच्चे अपनी माँ की गोद में खेलते हैं तब वो बहुत ज्यादा हैप्पी होते हैं, इतने खुश मिजाज होते हैं, पूरे जीवंतता के साथ वो अपने जीवन को जीते हैं। लेकिन जैसे भी वो थोड़े बड़े होते हैं, यही सोसाइटी, यही समाज, टीचर्स, पड़ोसी, दोस्त, जो कुछ भी उनको फीड इन कर देते हैं, जो उनके सबकॉन्शियस में सीड हो जाता है, क्या क्या धारणाएं वो भी बना लेते हैं। जो माँ बाप ने बच्चों को पाला पोसा बड़ा किया, वो बताते हैं यहाँ पर लेखक कि एक समय ऐसा आता है कि वही बच्चा अपने माँ बाप को कहता है कि आपको कुछ नहीं पता, आप कुछ नहीं जानते, आपको क्या लगता है कि आप बड़े हो गए हो तो आपने जिंदगी देखी है, टाइम हैज चेंज मॉम, टाइम हैज चेंज डैड, आपको कुछ पता नहीं है। तो वो उनके अनुभव और उनके एक्सपीरियंस को भी लेखक कहते हैं कि शायद देख नहीं पाते। तो इसलिए हमें कोई भी अजम्पशंस नहीं बनाना चाहिए किसी के लिए भी, नॉट फॉर योर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, नॉट फॉर योर पेरेंट्स, नॉट फॉर योर पड़ोसी, फ्रेंड्स, नॉट फॉर एवरीवन, किसी के लिए भी हमको ये नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कि हम फॉल्स अजम्पशंस बना के और अपना रिश्ता खराब कर लेते हैं, है ना। वो बोलते हैं कि आप इतने अंधे हो जाते हैं, आप इतने ब्लाइंड हो जाते हैं कि आप सत्य, ट्रुथ को देख ही नहीं पाते, बिल्कुल भी देख नहीं पाते। मैं इसके अंदर एक अपना पर्सनल एग्जाम्पल ऐड करना चाहूंगी, सो दैट मैं आपको एग्जैक्टली समझा पाऊं कि ये क्या कहना चाह रहा है कि हमें अजम्पशंस नहीं बनानी चाहिए। कुछ समय पहले की बात है, मेरे पास पीएमसी हिंदी के बहुत सारे पैम्फलेट्स रखे हैं जो हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जिसमें ध्यान के बारे में बताना होता है। तो यहाँ पे ही रखे थे, मैंने 2-3 बारी जहां बाहर गई अपने पर्स में डाल के ले गई, फिर वो घर में रखे थे। सो मम्मा को, मेरी मदर इन लॉ को, एक बारी घर का जो चाबी है वो मिल नहीं रहा था, गुम हो गया था, तो वो ढूंढ रहे थे, हर ड्रॉर में हर जगह ढूंढ रहे थे, उनको चाबी नहीं मिल रहा था, उनको कहीं जाना था। ऑल ऑफ अ सडन उनकी नजर उन पैम्फलेट्स पे पड़ी, उन्होंने वो पैम्फलेट्स उठाए और नीचे डस्टबिन के पास फेंक दिए, और बोला कि तुम लोग घर में गंद मचा के रखते हो, देखो चाबी गुम हो गई, इसलिए चाबी नहीं मिल रही है, तुम लोग ठीक से देखते नहीं हो, कहीं भी कुछ भी रख देते हो। अब अगर मैं चाहती तो मैं भी अपनी मदर इन लॉ के लिए अजम्पशंस बना लेती ना, कि कितना गुस्सा करती हैं,
इन्हें क्या बिल्कुल भी अकल नहीं है ऐसा फेंक दिया है? बट मैंने डायरेक्ट एविडेंस, वो जो हो रहा है मेरे सामने, उसको देखते हुए मुझे सीखने को क्या मिल रहा है, मैंने वो पिक किया। कोई भी अपनी मदर इन लॉ के लिए अजम्पशन नहीं बनाया, क्योंकि मैं परमात्मा हूं तो वो भी तो परमात्मा है, वो मुझे मिरर कर रही हैं, वो मुझे कुछ समझा रही हैं। तभी मुझे क्लिक किया कि वो जो उन्होंने पैम्फलेट्स फेंके, वो मुझे बस ये बता रही हैं कि बेटा सेवा करो, इसको रखो मत, सेवा करो। तो दैट्स व्हाट आई हैव लर्नड। तो अगर हम धारणाएं बना लेते हैं तो हम खुद ही अपने रिश्तों में जहर घोलते हैं, और फिर हम जाके रिलेशनशिप के पीछे काउंसलिंग लेते हैं, और हमको ये लगता है कि क्या हो रहा है। आप सबने 5 बाइंडर्स ऑफ रिलेशनशिप पढ़ा है ना? 5 बाइंडर्स ऑफ रिलेशनशिप में हमको साम दाम भेद ढंग सब सिखाया गया, किसके साथ कैसे रहना है। लेकिन जब आप और भीतर उसके जाओगे, अपने हर रिश्ते को क्लोजली ऑब्जर्व करोगे, उसके पीछे सीखना क्या है वो देखोगे, आई एम श्योर आप बाहर आ जाओगे। प्लस आप इन एग्रीमेंट्स को अपनी लाइफ में इम्बाइब करो प्रैक्टिकली, है ना? और लेखक यहाँ बता रहे हैं कि ना ही सिर्फ वो रिश्ता जिससे हम प्यार करते हैं, पति पत्नी में भी झगड़े होते हैं, वो बताते हैं, भाई बहनों में भी झगड़े होते हैं, लेकिन उन्होंने जो इस यहाँ पर मेन 2 रिलेशनशिप्स को बताया है, वो है बच्चों और पेरेंट्स के बीच में, और पति और पत्नी के बीच में, जहां पर सबसे ज्यादा प्रॉब्लम्स होती हैं, एक दूसरे को समझ नहीं पाते। उन्होंने बताया कि हम एजम्पशंस जो है, मिसअंडरस्टैंडिंग्स देती हैं, मिसअंडरस्टैंडिंग्स जो है रिलेशनशिप को ब्रेक करता है, और फिर हम उस रिलेशनशिप के प्रति और ज्यादा ग्रज और ज्यादा जहर अपने अंदर भरते हैं, विच लीड्स टू डिजीज। वही हमको डिजीज देता है, एंग्जाइटी देता है, डिप्रेशन देता है, हाई बीपी देता है, और फिर हम सोचते हैं कि हम क्या कर रहे हैं, एंड वी स्टार्ट टेकिंग मेडिसिन। तो हमको ब्लाइंडली कुछ भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। और क्या करते हैं एग्जाम्पशंस, अजम्पशंस, एक्सपेक्टेशंस को बढ़ा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक पति और पत्नी है ना, वो बताते हैं जो पति पत्नी के उसमें होता है, तो वो क्या कहते हैं कि आपकी अपनी एक एक्सपेक्टेशंस बन जाती है जब हम एज्यूम करते हैं कुछ भी। हस्बैंड बाहर सारा दिन बाहर काम कर रहे हैं, और वाइफ भी सारा दिन काम कर रही हैं, बोथ आर वर्किंग, ठीक है। और जब वो दोनों घर में आते हैं, बैठे हैं आराम से, तो पत्नी जाके चाय बना रही हैं या पत्नी जाके पराठा बना रही हैं, और वो एज्यूम कर रही हैं कि ये थके हुए हैं तो मैं भी तो थकी हुई हूँ, क्या ये उठ के चाय नहीं बना सकते, क्या ये मेरी मदद नहीं कर सकते। वो अपने हस्बैंड को बोल नहीं रही, शी इज जस्ट अज्यूमिंग। वो अपने मन में या अपने एक इमेजिनरी वर्ल्ड में ये सब इंज्यूम कर रही है सब कुछ। और वो आती है और अपने हस्बैंड के आगे चाय पराठा पटक के मुंह सड़ा के चली जाती है। उधर हस्बैंड क्या एज्यूम कर रहा है, यार घर में थके हारे आओ, इनके मुंह ही बने रहते हैं, पता ही नहीं इनको कहना क्या है, बताती क्यों नहीं है, मैं कोई जादूगर थोड़ी हूं जो जान पाऊंगा, बताएगी तो कुछ कर पाऊंगा ना। वो भी बोल नहीं रहा, ही इज ऑल्सो एज्यूमिंग। वो अजम्पशंस में क्या हुआ, मिसअंडरस्टैंडिंग क्या हुआ, एक्सपेक्टेशन क्या हुआ, ब्लाइंडली कुछ भी एज्यूम किया, और एक टाइम पे वो इतना ज्यादा अंदर पॉइजन हो जाता है कि फट जाते हैं लोग, और बातें डिवोर्स तक जाती हैं, फिर वही डिप्रेशन एंजाइटी तक जाती हैं, और बहुत कुछ होता है। तो यहाँ पर हमको ये समझा रहे हैं लेखक कि बैठिए, बैठिए और बात करिए, इतना भरोसा डेवलप करिए अपने रिलेशनशिप्स में कि आप एक दूसरे को ब्यूटिफुली अंडरस्टैंड करते हुए बता सके कि मेरे मन में ये है आपके लिए, या मुझे इस चीज की तकलीफ है, तो क्या आप और मैं मिलके इसको किसी तरीके से रिजॉल्व कर सकते हैं। वो कहते हैं आप कोशिश करेंगे तो कोशिश की, हमेशा कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, हमेशा आप उस चीज को रिजॉल्व कर पाएंगे, है ना। तो वो बोलते हैं कि अपने अंदर उस करेज को डेवलप करिए कि आप बात कर सके। और क्योंकि हम बात नहीं कर पाते, अंदर ही अंदर रह जाते हैं, इसलिए कितनी सारी महिलाओं को थायराइड प्रॉब्लम हो जाता है। आपने थायराइड टैबलेट भी स्पिरिचुअल टैबलेट्स में पढ़ा है, अभी सर ने किसी को बताया। क्यों यहाँ पर क्यों थायराइड प्रॉब्लम होता है, बिकॉज हमारा वोकल कॉर्ड है, यहाँ पर हम बात करते हैं, बोल ही नहीं पा रहे, अजम्पशंस अंदर ही अंदर घुट के रह जा रहे हैं, तो थायराइड आ रहा है, बीपी आ रहा है। इसलिए बात करने के लिए यहाँ पर बता रहे हैं। वो कहते हैं कि जब आप सत्यता के साथ बात करने का संकल्प लेते हैं कि हाँ मैं इस चीज को रिजॉल्व करूंगा या करूंगी, सत्य के साथ, प्रेम के साथ, कंपैशन के साथ, तो ऑटोमेटिकली आप अपने डिजीज से भी बाहर आने लगेंगे, क्योंकि तब वो फ्री फ्लो होगा ना, आपके भीतर से वो फ्लो होगा जो आप कहेंगे। क्यों कहा जाता है एक्सप्रेस योर सेल्फ,
लुइस एल हे ने किताब बनाई यू कैन हील योर लाइफ। क्या जरूरत पड़ी थी उनको ये किताब बनाने की? हर डिसीज का उन्होंने कारण बताया है, निवारण भी बताया है, लेकिन कारण भी बताया है। स्पिरिचुअल टैबलेट्स भी वही कर रहा है। बोलिए, अपने आप को एक्सप्रेस करना सीखिए जो आपके मन में है, प्यार से, सॉफ्टली, विद लव एंड कंपैशन। और लेखक आके बताते हैं कि अक्सर लोग ये कहते हैं कि हम इसलिए बात करते हैं क्योंकि लोग बदल गए, एवरीबडी इज चेंजिंग, लोग बदल जाते हैं, इसलिए शायद इसलिए हम अज्यूम करते हैं या हम इसलिए भी ऐसा बिहेव करते हैं। वो बोलते हैं कि we also make assumptions for ourselves and we fail and then we cry। and यहां पर हम क्या कर रहे हैं? दूसरों के लिए नहीं, अपने लिए assumptions बना रहे हैं। यहां पर किसी ने लेखक से पूछा कि भाई लोग क्यों बदल जाते हैं, ऐसे लोग क्यों होते हैं, भाई हमें assumptions बनाना पड़ता है। कह रहे क्योंकि सबसे पहले आप assumptions, धारणाएं अपने लिए बनाते हैं। क्योंकि आप अपने लिए बनाते हैं, आपके अंदर सेल्फ लव की कमी है, इसलिए वो दूसरों के लिए भी होता है। हमने स्पिरिचुअल टैबलेट्स में ट्रैफिक सिग्नल, सोल ट्रैफिक सिग्नल पढ़ा ना, उसमें क्या आता है? सफरिंग इज ड्यू टू इंडिविजुअल इग्नोरेंस। जब आप इग्नोरेंट होते हो, जब आप सत्यता को नहीं देखते हो, जब आप अपने लिए ही धारणा बना रहे हो, मैं तो हूं ही बेवकूफ, मेरे बस की तो कुछ है ही नहीं, मैं तो हूं ही निकट्टू, मैं तो हूं ही गधा, मैं अपने जीवन में कुछ कर ही नहीं सकता, कभी किसी को मेरे पे विश्वास ही नहीं होता, मेरे बस की नहीं है। तो जब आप ऐसा करते हो, दैट्स लीड टू दैट पॉइंट जहां पर फिर आप बाकी सबके लिए भी अजम्पशंस बनाने लगते हैं, है ना। और यहाँ पर लेखक हमें और बता रहे हैं कि जब आप चाहते हो कि लोग आपके बारे में धारणा ना बनाए, तो सर्वप्रथम सबसे पहले आपको अपने बारे में धारणा बनानी बंद करनी होगी। फिर अगेन आ जाता है जो हमने ट्रैफिक सिग्नल्स पढ़े कि वट एवर यू आर विलिंग फ्रॉम नेचर, फर्स्ट यू हैव टू गिव द सेम। पढ़ा था ना हमने कि जो आप नेचर को देना चाहते हैं, पहले आप जो आप खुद के लिए नेचर से चाहते हैं, पहले आप दीजिए। तो नेचर, जो प्रकृति आप बाहर देख रहे हो ना, वो भीतर भी है, वो यहाँ पे भी विराजमान है, दैट 5 एलिमेंट्स। तो अपने बारे में मत बनाइए कोई धारणा, अपने बारे में कोई अजम्पशंस मत बनाइए, अपने बारे में किसी भी तरीके का कोई गिल्ट, कोई एम्बैरेसमेंट मत रखिए कि मैंने आज से 15-20 साल पहले बहुत ज्यादा अपने ट्रॉमास की वजह से अपने बच्चे को मारा था, उसकी पिटाई करी थी, मुझे बहुत दुख है, मैं आज भी उससे माफी मांगती हूँ, मुझे बहुत दुख होता है मैंने ऐसे किया। इट्स ओके, इट्स ओके। आपने इसलिए किया तब क्योंकि तब उतना ही आपको विजडम था, उतना ही आपका ज्ञान था, जो बेस्ट आप कर सकते थे आपने किया। तो अगर आप अज्यूम करते हैं, अपने आप को गिल्ट में ले आते हैं, तो शायद आप अपने बच्चे के साथ भी वो एक अच्छा वाला बॉन्ड, एक एक रिलेशनशिप मेंटेन नहीं कर पाएंगे। आफ्टर ऑल आप ही की जिम्मेदारी बनती है कि आप अपने रिश्तों को सुधारें, आप अपने रिश्तों को ठीक कर सकें। और वो तभी होता है जब आप ना कुछ अपने लिए अज्यूम करें, ना सामने वाले के लिए करें, है ना। और वो बताते हैं कि ये जब हम अजम्पशंस बनाना छोड़ देते हैं ना, तो धीरे धीरे हम अनकंडीशनल लव सीखने लगते हैं, जहां पर हम निस्वार्थ प्रेम को सीखने लगते हैं, अपने लिए और दूसरे के लिए, है ना। और वो बताते हैं कि सोचिए अगर आप ऐसी जीवन को जीने लग जाएं जहां पर किसी के लिए आप अजम्पशंस नहीं बना रहे, अपने लिए भी नहीं और दूसरों के लिए भी नहीं, तो आपका जीवन कितना सुंदर हो जाएगा, क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपके भीतर का जीवन भी और आपके बाहर का जीवन भी। आप स्वस्थ रहेंगे, आप खुश रहेंगे, आप आनंद में रहेंगे। और जो हम एक भगवत सत्ता चाहते हैं, हम चाहते हैं ना वो गोल्डन एज आ जाए, वो भगवत सत्ता आ जाए, वो भी आने लगेगी आपकी आंखों के सामने, आपके जीते जी, अगर आप असम्पशंस बनाना छोड़ देंगे। तो ये ब्यूटीफुल एग्रीमेंट दोस्तों आज हमने सीखा। अब आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट एग्रीमेंट की, और जो हमारा लास्ट एंड फोर्थ एग्रीमेंट है इस किताब में बताया है कि अपनी ओर से हमेशा सर्वश्रेष्ठ कार्य करें, ऑलवेज डू योर बेस्ट। और मुझे लगता है कि इन चारों एग्रीमेंट में ये वाला एग्रीमेंट तो मैंने बहुत ज्यादा अप्लाई किया है और अभी भी कर रही हूं, क्योंकि हम कितना कुछ करते हैं ना, फिर भी हम अजम्पशंस लगाते हैं, काश मैं जीके सर जैसी होती, मैं तो वैसी कभी नहीं बन, इस जन्म में तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं जीके सर जैसी बन जाऊं। और जीके सर खुद कह रहे हैं भाई मेरे से भी ऊपर जाओ। गुरु चाहता है कि जो उसके शिष्य हैं या उसके साथ जो उसके दोस्त हैं, जो उसके सहपाठी हैं, जो उनके साथ इस सेम यात्रा में हैं, वो उनसे भी ऊपर जाएं।
पर हम अज्यूम कर रहे हैं, हम जितना अच्छा कर रहे हैं, सज्जन सांगत्य कर रहे हैं, स्वाध्याय कर रहे हैं, और जरा सा हिलाव होता है जिंदगी में, कोई चैलेंज आता है और हम फिर माथा पकड़ लेते हैं, हम तो कुछ अच्छा कर ही नहीं सकते। हमेशा यहां पर हमें सीखने को मिल रहा है, ऑलवेज डू योर बेस्ट, और आप करते हैं और करते रहेंगे, इस पे विश्वास रखिए, है ना। और ये जो ऑलवेज डू योर बेस्ट का है ना, यहां पर मुझे ऐसा लगता है हम वो वाला ट्रैफिक सिग्नल अप्लाई कर सकते हैं, डोंट लूज एनी अपॉर्चुनिटी विदाउट एक्सप्लोरिंग। आपके जीवन में जो भी अपॉर्चुनिटी आ रही है ना, उसको बिना एक्सप्लोर किए होप्स मत छोड़िए, आप निरंतर मेहनत करते रहिए, अपना बेस्ट से बेस्ट देते रहिए, और रिजल्ट आपको मिलेंगे, है ना। और यहाँ पर हमको लेखक बता रहे हैं कि कार्य इस बात पर भी निर्भर करता है कि आप बेहतरीन, खुश और जीवंत महसूस कर रहे हैं, या आपको गुस्से या जलन का एहसास हो रहा है। यानी जो आप काम करते हैं, एक्शन, कर्म, कार्य, आप जो भी कर रहे हैं, वो आपको अंदरूनी कैसी फीलिंग देता है। आप अच्छा महसूस करते हैं, आप बोरियत महसूस करते हैं, आपको अपने मन से, अपने अंदर से घृणा होती है, कैसा। देखिए दोस्तों, जब हम बेस्ट करने का सोचते हैं ना कि हाँ हम अपना बेस्ट करेंगे या हम बेस्ट देंगे, तो हमारा लॉजिकल माइंड, हमारे पास्ट फियर्स, हमारी पुरानी जो अनुभव होते हैं ना, जो फियर वाले होते हैं, डराने वाले होते हैं, वो हमको खींच के नीचे भी करते हैं, लेट डाउन भी करते हैं। इसलिए कहा जाता है ऑलवेज डू द हार्डर राइट, या ऑलवेज चूज द हार्डर राइट देन द इजियर रॉन्ग। यानी जो सही है ना, भले वो कितना भी मुश्किल है, चुनिए, और अगर कुछ गलत है, वो कितना भी आसान है, उसे हटा दीजिए। आंखों देखे सामने उठा के तो कोई जहर नहीं खाएगा ना, हटाएगा। आपके सामने दूध का कटोरा हो, जहर का कटोरा हो, तो आप हटाओगे जहर और दूध का कटोरा लोगे। सो सिमिलरली बेस्ट करना है, बेस्ट करने की चाह है तो विश्वास करके आपको आगे बढ़ना चाहिए। यहाँ पर लेखक बता रहे हैं कि छोटी सी स्टोरी बता रहे हैं कि एक इंसान अपने जीवन के कष्टों से मुक्ति पाने के लिए एक बौद्ध मठ में जाता है, और वो वहां पर हेल्प के लिए जाता है कि मैं किसी जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उनसे मैं मदद ले सकूं। तो वो बताते हैं कि उनसे पूछते हैं कि भाई मुझे बहुत ज्यादा तकलीफ है अपने जीवन में, या मैं बहुत ज्यादा परेशानियों से गुजर रहा हूं। तो वो पूछता है कि अगर मैं रोज 4 घंटे ध्यान करूं तो क्या मैं अपने कष्टों से मुक्ति पा सकता हूं। तो गुरुजी उसको कहते हैं कि अगर तुम 4 घंटे ध्यान करोगे तो 10 वर्ष में मोक्ष पालोगे, मुक्ति भी पालोगे, मोक्ष भी पालोगे। तो उस इंसान को लगता है कि वो और बेहतर कर सकता है, इसलिए वो पूछता है कि गुरुजी अगर मैं दिन में 8 घंटे ध्यान करूं तो मोक्ष कितने समय मिलेगा। तो गुरुजी कहते हैं कि अगर तुम 8 घंटे ध्यान करोगे तो तुमको 20 सालों में मोक्ष मिलेगा। तो वो हैरान हो जाता है कि 4 घंटे ध्यान करूं तो 10 साल में मोक्ष, लेकिन अगर मैं 8 घंटे ध्यान करूं तो फिर मुझे 5 साल में मोक्ष मिलना चाहिए ना। उन्होंने कहा 20 साल में। तो देन ही क्वेश्चनड गुरुजी कि आपने ऐसा क्यों कहा। तो वो बताते हैं गुरुजी उन जो बुद्धिस्ट मॉन्क होते हैं उस व्यक्ति को कहते हैं कि तुम कितना लंबा समय ध्यान करना है उसके पीछे मत भागो। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि 8 घंटे, 10 घंटे, 15 घंटे ध्यान करके भी तुम्हारा शरीर थक जाएगा, तुम्हारी बॉडी ड्रेन हो जाएगी। जरूरी है कि 2 घंटे ध्यान करो, लेकिन उस ध्यान में तुम्हारे हायर सेल्फ के साथ कनेक्ट होके जो तुमने सीखा है उसको अप्लाई करो, इम्प्लीमेंट करो, अच्छे लोगों का संग करो जिसे हम सज्जन सांगत्य कहते हैं, किताबें पढ़ो जिसे हम स्वाध्याय कहते हैं। आपने थर्ड आई की टैबलेट करी स्पिरिचुअल टैबलेट्स में, जिसमें हमें ओपनिंग, परफेक्शन और कंप्लीशन बताया था। तो हमने ध्यान कर लिया, यानी कि हम अपना सहस्रार ओपन कर रहे हैं, हम कॉस्मिक एनर्जी अंदर ले रहे हैं। हमें फिर परफेक्शन में भी आना है और उसे कंप्लीट भी करना है। यानी जरूरी नहीं कि आप 10 घंटे ध्यान करें और आप सोचें कि मैं अपनी बीमारियों से, तकलीफों से बाहर आ जाऊं। आपको हर हाल में सब कुछ इनकलकेट करना पड़ेगा, जैसा हमें बताया जाता है। नई क्रिएटिविटी सीखना, सज्जन संगत्य करना, और बाहर जाके स्पिरिचुअल रिट्रीट्स लेना, आश्रम धर्म को फॉलो करना, और जो कुछ भी पत्री सर ने बोला है, स्वाध्याय करिए, ध्यान प्रचार करिए। जब हम सब इनकलकेट करते हैं थोड़ा 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 थोड़ा, तो हम अपनी परेशानियों से बाहर आते हैं। लेकिन वो तभी होगा जब हम बेस्ट देने की ठान लें और बेस्ट दें, है ना। इसी को कहते हैं संसार में निर्वाण, स्पिरिचुअल और पर्सनल लाइफ को बैलेंस करना।
लेकिन यहाँ पर लेखक ये भी बता रहे हैं कि अगर आप किसी पुरस्कार के लोभ में सर्वश्रेष्ठ काम करते हैं तो फिर वो नहीं हो पाएगा। आपको ये लालच नहीं होना चाहिए, है ना। वो कहते हैं ना कि आप अपना कर्म करो पर फल की इच्छा मत रखो। तो लेखक भी ये बता रहे हैं कि आप अपना सर्वश्रेष्ठ अगर किसी पुरस्कार के उसमें कर रहे हैं कि आपको कोई इसके बदले में अप्रिसिएशन मिले या आपको कुछ मिले, तो फिर वो कार्य शायद सफलता की ओर ना ले जाए। निस्वार्थ भाव से आपको बेस्ट करना है, बेस्ट करना है, लेकिन करके उस परमात्मा की ओर समर्पित कर देना है। आगे जो वो देगा वो बेस्ट ही होगा। आप बेस्ट दोगे तो यकीन रखो आपको बेस्ट मिलेगा भी, है ना। और बेस्ट करते समय कभी भी अपने आप को जज नहीं करना। लेखक कहते हैं आपने किसी चीज के लिए बेस्ट कर दिया, यू हैव डन सो मच 100%, तो उसके बाद मुड़ के मत देखिए, मत सोचिए उसके बारे में कि मैंने इतना किया, मैंने ऐसा किया और क्या कमी रह गई थी, मुझे फिर भी वो नहीं मिला जो मैं पाना चाहता था या मैं पाना चाहती थी। करके पीछे मुड़ के मत देखिए, निरंतर जीवन के प्रवाह में आगे बढ़ते रहिए। वो कहते हैं कि गेटवे ऑफ फ्रीडम इज टू परफॉर्म योर बेस्ट ऑलवेज। यानी कि जिसे हम कहते हैं ना, फ्रीडम क्या है, मोक्ष, मुक्ति, है ना। पूरी तरीके से एक एक साथ हो जाना इस सृष्टि के साथ, वो तभी पॉसिबल है जब आप बेस्ट हमेशा दें और आगे बढ़ते रहें। और उसकी शुरुआत आप अवेयरनेस के साथ कर सकते हैं। यहाँ पर हमें लेखक ने यह भी बताया है कि अवेयरनेस होनी कितनी इंपॉर्टेंट है, सही कर्म होना, सही काम करना, सही एक्शन लेना कितना इंपॉर्टेंट है। तो वो बताते हैं कि अगर आप अपने काम को इंपॉर्टेंस देते हैं तो आपको बेस्ट रिजल्ट भी मिलते हैं। अगर काम को, आप कहते हैं कि काम करने का अर्थ है कि आप जीवन को भरपूर जी रहे हैं। आप अपनी अभिव्यक्ति ना करते हुए दिन भर अगर आप टीवी देख रहे हैं, उसके आगे अपना समय बर्बाद कर रहे हैं, आजकल सब लोग रील्स देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, तो कहते हैं अगर आप ये कर रहे हैं तो आप बेस्ट भी देंगे तो आपको रिजल्ट नहीं मिलेगा। यहां पर भी हम एक ट्रैफिक सिग्नल अप्लाई करेंगे, यू आर नेवर गिवन अ विश विदाउट ऑल्सो बीइंग गिवन अ पावर टू मेक इट ट्रू। यानी अगर आपके बीच में कोई इच्छा जागृत हुई है आपके मन में, आपको मेडिटेशन में, ध्यान के दौरान कोई अनुभव आया, आपने कुछ देखा कि मैं किताब लिख सकती हूँ क्या, या मैं नृत्य सिखा सकती हूँ क्या, या मैं कोई किताब लिख सकता हूँ, या मैं ध्यान प्रचार कर सकता हूँ, मैं कोई पिरामिड सेंटर खोल सकता हूँ, तो अगर आपके अंदर वो विश आई है तभी आई है जब, क्योंकि आपको वो पूरी करने की शक्ति भी आपके अंदर तभी वो आई है। तो लेखक भी कह रहे हैं कि अगर आप अपना बेस्ट देना चाहते हैं तो समय की बर्बादी आपको नहीं करनी है कि आप टीवी देख रहे हैं, मोबाइल चला रहे हैं, गॉसिप कर रहे हैं। आप बेस्ट तभी दे सकते हैं जब आप बेस्ट यूटिलाइजेशन भी करें समय का। अगेन 5 पावर्स, हम कहाँ पर अपना समय लगा रहे हैं, टाइम का भी हम देखते हैं, तो हम कितने अच्छे तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज कर रहे हैं उसके ऊपर भी निर्भर करता है कि हम बेस्ट दे पाएंगे। तो यहाँ पर एक मूवी के बारे में लेखक ने लिखा है, एक मूवी है फॉरेस्ट गंप। वो कहते हैं कि इसका उदाहरण दिया है कि उस फॉरेस्ट गंप मूवी में कैसे जो एक्टर है, जो मेन लीड है, उन्होंने अपना बेस्ट दिया है। लेकिन ये हिंदी में भी है, आमिर खान की मूवी है ना लाल सिंह चड्ढा, आप में से किसी ने अगर देखी हो तो ये बिल्कुल उसकी कॉपी है फॉरेस्ट गंप की। अब लाल सिंह चड्ढा जो आमिर खान होते हैं, देखा वो बचपन में कैसे होते हैं, टांगों में प्रॉब्लम होती है, दौड़ नहीं पाते, अच्छे से बोल नहीं पाते, सब उनको बुद्धू कहते हैं। पर उस इंसान ने हर जगह फौज में, चाहे उन्होंने वो अंडरगारमेंट्स का काम किया, चाहे वो फौज में गए, उन्होंने लड़ाई करी, उन्होंने पूरा जीवन सिर्फ अपना बेस्ट दिया, सिर्फ अपना बेस्ट। दोस्तों, कई बार माता पिता होने के नाते ऐसी परिस्थितियां होती हैं हमारे जीवन में जहां पर शायद हमें ऐसा लगता है कि हम हार गए, मैं अच्छी माँ नहीं बन पाई, मैं अच्छा पिता नहीं बन पाया, मैं अपने बच्चों को वो नहीं दे पाया जो मैं देना चाहता था। हम ऐसा सोचते हैं और अपने आप को कोसते हैं, अपने लिए अजम्पशंस बनाते हैं, गिल्ट और एम्बेरसमेंट की फीलिंग अपने अंदर लाते हैं। लेकिन दोस्तों, आपको ये समझना चाहिए, आपने अपने बच्चों को नहीं चुना है, आपके बच्चों ने आपको चुना है। तो अपने लिए कोई अजम्पशंस मत बनाइए। आपने आज तक अपने बच्चों के लिए जो भी किया है, यू हैव डन द बेस्टेस्ट जो आप अपनी क्षमता, अपने विजडम, अपनी पॉकेट, अपने करेज के उससे होते जितना आप कर सकते थे आप कर रहे हैं। तो ये हमें मूवी जरूर देखनी चाहिए लाल सिंह चड्ढा, क्योंकि इसको देख के ना आपको भी ये पता चलेगा कि हाँ भाई,
हर परिस्थिति में, चाहे आज मेरी उम्र 40 साल है, 20 साल है, 15 साल है, 60 साल है, मैंने अपना बेस्ट किया है, बेस्ट ही किया है। ये यकीन मानेंगे आप अपने लिए तो आपको भी यू फील गुड। और आपका जो इनर चाइल्ड है, वो जो छोटा सा बच्चा आपका आपके भीतर बैठा है ना, उसको भी प्राउड फील होगा कि यस, वो भी हंसेगा, वो भी मुस्कुराएगा कि हम कितना एक सार होके अपने ऊपर काम करते हुए आगे बढ़ रहे हैं और हमने हमेशा अपना बेस्ट किया है। सो उससे आप अपने आप को भी लेट डाउन नहीं करेंगे और दूसरों को भी नहीं करेंगे, है ना। और यहाँ पर लेखक हमको ये भी बताते हैं कि जो भी हम काम करते हैं, जो भी हम करते हैं उसे प्रेम के साथ करने के लिए बताते हैं कि आप अपने अंदर प्रेम की भावना को जागृत करिए, हर किसी में प्रेम को देखिए, है ना। और यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात लेखक ने बताई है कि इफ यू वांट टू एक्सप्रेस योर लव टू गॉड देन डू योर बेस्ट इन एवरी वर्क। कि अगर आप अपना प्रेम अपने गुरु तत्व को, आपके भीतर जो वो गुरु तत्व बैठा है, आपका हायर सेल्फ, आपके असेंडेड मास्टर्स, अगर आप अपना प्रेम उन तक पहुंचाना चाहते हैं तो उन तक आपका प्रेम पहुंचाने का एक तरीका है कि हर काम को बेस्ट करिए। और ये यकीन मानिए कि आप बेस्ट कर रहे हैं। और यहाँ पर हमें और एक चीज बहुत महत्वपूर्ण जो बताई है लेखक ने, ऑल्सो हैव एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड। वो बताते हैं कि हमेशा धन्यवाद करना सीखिए, हर जगह हर समय जो भी आपको अपनी आंखों से डायरेक्ट एविडेंस दिखाई देता है, आप धन्यवाद करिए। हर परिस्थिति के लिए, हर चैलेंज के लिए, हर डिजीज के लिए, हर लोग के लिए, बच्चों के लिए, हर किसी के लिए। क्योंकि अगर वो डिजीज नहीं आया होता, आपको कैसे पता चलता कि स्पिरिचुअल टैबलेट का भी एक ऐसा एक शाखा है जहां पर आके हम आध्यात्मिक गोलियों को अपना के अपने डिजीज से बाहर आ सकते हैं। आपको कैसे पता चलता कि थायराइड मुझे क्या सिखा रहा है, बीपी मुझे क्या सिखा रहा है ना, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम मुझे क्या सिखा रही है, पीसीओडी मुझे क्या सिखा रहा है। तो ऑलवेज बी वेरी 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 ग्रेटफुल टू योर डिजीज ऑल्सो। थैंक यू कि आप आए तो मुझे ये सीखने को मिला। तो वो बता रहे हैं कि हर परिस्थिति में हर एक व्यक्ति विशेष के लिए भी धन्यवाद का भाव आप रखिए। एंड वो ये भी बताते हैं यहाँ पर लेखक कि अपने पास्ट को छोड़ना सीखिए। जो व्यक्ति अपने पास्ट को पकड़ के रखता है ना, वो भी कस के, वो प्रेजेंट भी इंजॉय नहीं कर पाता और वो अपने फ्यूचर का भी जिसे कहते हैं ना कि रोड मैप खराब कर लेता है। ऑफ कोर्स, क्योंकि जब आप पास्ट से ही नहीं निकलोगे तो प्रेजेंट नहीं जी पाओगे। यहाँ पर बीमारियां होंगी, यहाँ पर चैलेंजेस होंगे। जब यहाँ पर शरीर खराब होगा, जिस शरीर की बदौलत आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग को अनुभव कर सकते हैं, तो फ्यूचर कैसे अच्छा होगा। वो किसी ने बहुत खूबसूरत कहा है कि अपने अतीत के कैदी मत बनिए, अपने अतीत के कैदी मत बनिए, वो बस एक सबक था, आजीवन कारावास नहीं, है ना। तो वो पूरी लाइफ के लिए आपके लिए ये नहीं था कि आपको जेल हो गई है जो आपके साथ पास्ट में घटा, तो उसको पकड़ के रखने की जरूरत नहीं है। लेखक कहते हैं कि अपने पास्ट को छोड़ के हंसी खुशी आगे बढ़ना सीखिए और इन 4 एग्रीमेंट्स को अपने लाइफ में, अपने रोजमर्रा की लाइफ में इम्बाइब करिए। कहने को तो बहुत कुछ है दोस्तों, इस किताब में इतना कुछ हमें लेखक ने दिया है, इतनी सारी चीजें उन्होंने हमें बताई हैं। कहने को तो ऐसा है कि हम पूरी रात इसके बारे में चर्चा कर सकते हैं, लेकिन अंत में मैं बस एक मैसेज लूंगी जो लेखक ने हमें बताया है, वो मैंने लिख के रखा है, मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट एक मैसेज हमें बताया है यहाँ पर, हमें ऑथर ने ये बताया है कि ये जो हमने पहले बताया था ना, ग्रह का सपना, तो वो कहते हैं ये जो ग्रह का सपना जिसमें हम जी रहे हैं, यानी कि सोसाइटी के रूल्स, बिलीव्स, फियर्स और कंडीशन के हिसाब से हमने जो अपनी ये झूठी रियलिटी बना ली है, ये जो धुंधला आईना क्रिएट कर लिया है, इसे हम तोड़ सकते हैं। हम बचपन से ही दूसरों के वर्ड्स, ओपिनियंस और एक्सपेक्टेशंस को सच मान लेते हैं और धीरे धीरे अपनी असली आइडेंटिटी भूल जाते हैं और हम ऐसा ग्रह, ऐसा सपना अपने लिए क्रिएट कर लेते हैं जो सत्य नहीं है, जो चैलेंजेस से भरा हुआ है। वो कहते हैं कि जब आप इन 4 एग्रीमेंट्स को अपनाते हैं, बी इम्पैकेबल विद योर वर्ड्स, डोंट टेक एनीथिंग पर्सनली, डोंट मेक एनी अजम्पशंस एंड ऑलवेज डू योर बेस्ट, तो आप अपने पुराने नाइटमेयर से,
पुराने ग्रह के सपने से बाहर आके अपना खुद का नया ग्रह जागृत कर सकते हैं, एक ऐसी भगवत सत्ता बना सकते हैं, एक ऐसा संसार और जीवन बना सकते हैं जिसे हम एक गोल्डन एरा यानी कि गोल्डन एज कह सकते हैं। तो आगे बढ़िए, इस किताब को पढ़िए, इन 4 एग्रीमेंट्स को डीपली समझिए और अपने जीवन में अप्लाई करिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच, इतने धैर्य और प्रेम से आप सबने मुझे सुना। थैंक यू जीके सर का और स्पिरिचुअल टैबलेट्स की पूरी टीम का कि मुझे ये मौका दिया। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू। यस मैम, ईशा मैम, आप कुछ अगर ऐड ऑन करना चाहते हैं तो। ओके, सो लेट्स स्टार्ट मेडिटेशन। हम जो 24 आवर्स का मेडिटेशन कंटिन्यू कर रहे हैं, हम वही कंटिन्यू करेंगे। सो आप लोग मेडिटेशन के लिए तैयार हो जाएं। चश्मे निकाल दीजिए अपने प्लीज। मैम म्यूजिक तो प्ले करेंगे ना? ठीक है, थोड़ा सा पानी पी लीजिए, हाथों पैरों को क्रॉस करिए,